हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ख़ास चीज़ बताने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएड वालों के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं और हमें बीएड कॉपी में किस तरह से लिखना है और कैसे अच्छे मार्क्स लाना है, इसकी ट्रिक मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो आप देखिएगा और आप यकीन मानिए इसी ट्रिक से यदि आप वहाँ पे लिखते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो बीएड में कैसे लिखें, आज ये इस टॉपिक में आपको मैं बताने वाली हूँ। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी और कुछ यूनिवर्सिटी के पेपर शायद 11 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमें उसमें लिखना है। और जो कहते हैं कि हम बस कुछ कॉपी भरना है, सिर्फ कॉपी भरना है, सिर्फ कॉपी भरने से ही वहाँ पे एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करते हैं वो भी वेल एजुकेटेड रहते हैं। ओके, तो आपको जो भी लिखना है, अच्छे आंसर लिखने हैं और किस तरह से लिखने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए हमें जो कॉपी मिलती है वो वर्ड मिलती है मस्तब की इस टाइप में। तो आपको जब भी कॉपी में लिखना स्टार्ट करना है तो यहाँ से आप एक मार्जिन दीजिएगा और लास्ट में आप इस यहाँ की जो मार्जिन दी है वहाँ से थोड़ी कम मार्जिन यहाँ से आपको ले लेना है, ताकि आप यहाँ पे जो भी मैटर लिखें तो जब कॉपी एग्ज़ामिनर की सबमिट हो जाती है तो यहाँ से फट जाती है अक्सर करके, इसलिए यहाँ पे हमें स्पेस छोड़ देना है और इससे हमारी कॉपी भी इजीली फिल हो जाती है। तो इतना स्पेस आपको यहाँ पे छोड़ देना है और कोशिश करें कि यहाँ पे लाइन ना पाड़ के आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं लास्ट में, जैसे इस तरह से किया हुआ है ना। इस तरह से आप करिएगा और आप यहाँ से लिखना चालू कर सकते हैं। और जो भी आपको कॉपी मिलती है सेकेंड पॉइंट वो 16 पेज की होती है और बोथ साइड से यदि हम गिने तो 32 पेज यदि हम गिने तो दोनों साइड से। ओके, जैसे कि हमारा ये फ्रंट पेज 1 है और सेकेंड पेज ये है, इस तरह से ये 32 पेज में हो जाएगी। ओके, आपको देखना है ये 16 कॉपियों में किस तरीके से फिलअप करना है। ओके, अब सब थर्ड पॉइंट जो आपका आता है कि आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है। तो जनरली पेपर 80 मार्क्स का होता है या कुछ यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली 8 आते हैं और लॉन्ग जो आते हैं 4 आते हैं। किसी में 3 या 2 दिया जाता है 10 मार्क्स के, और इसमें जो मार्क्स के आते हैं वो 5 मार्क्स के या 4 मार्क्स के आते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो टाइम है ओनली 3 आवर्स का रहता है। इस 3 आवर्स में हमें पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं। तो जो भी शॉर्ट आंसर है और लॉन्ग आंसर है उसमें आपको हमेशा टाइम का ध्यान रखना है। जो शॉर्ट आंसर है तो आप उसको कोशिश करिए कि उसे 7 से 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लें, और जो हमारे लॉन्ग आंसर रहते हैं उसे आप 20 से 25 मिनट्स में एक आंसर कंप्लीट करें। और सबसे मेन चीज़, जो भी आप आंसर लिख लें, जो शॉर्ट आंसर आप कहते हैं सिर्फ कॉपी भरना है, नहीं, आपको शब्दों की लिमिट दी जाती है एग्ज़ाम में। सपोज़ आपको शॉर्ट आंसर लिखना है तो आपको सिर्फ 2 पेज के अंदर, मतलब कि एक फ्रंट पेज, जी आपका एक फ्रंट पेज है और उसी का बैक साइड पेज, इतना ही आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। यदि वो 4 नंबर का है या 3 नंबर्स का है तो आप ये वाला पेज भरिए और उसके पीछे का, मतलब कि आपको ये भरना है और ये वाला पेज भरना है। ओके, अब आपको थर्ड पॉइंट आता है सबसे मेन, आपकी स्पीड कितनी है। आपको आपके एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा बीएड में लिखने की ही स्पीड होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आपको स्पीड के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको घड़ी हमेशा एग्ज़ाम में रखनी ही है। घड़ी नहीं ले जाएंगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। और स्पीडली आपको लिखना है, और राइटिंग का, जितनी अच्छी राइटिंग आप लिखेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि सामने वाला एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी कॉपी को रीड करे। यदि आप अच्छी राइटिंग लिखते हैं तो वो सामने वाला समझ जाता है कि बंदे को थोड़ा बहुत तो अच्छा आता ही है। और कुछ लिखने की ट्रिक है, यदि आपके पास में आंसर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका ये पेज है तो आपको यहाँ पे इस तरह से हेडिंग दे देना है, क्वेश्चन नंबर डाल के, और आंसर की यहाँ पे हेडिंग देना है। एंड देन आपको फर्स्ट पैराग्राफ में उससे रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन है वो लिखना है। एंड देन यहाँ पे आपको सबसे मेन परिभाषा देना है, एक परिभाषा या 2 परिभाषा। जो ये परिभाषा रहती है इसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। यदि आपने 2 परिभाषा भी लिख दी उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपको
बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर समझ जाता है कि जो भी बच्चा है वो उसने पढ़ाई की है। और जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं, यदि उससे रिलेटेड कुछ आपको डायग्राम बनता है, शो करते बनता है, तो आप उसे डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं। ठीक है। और कोशिश करिए कि जो भी आपकी यहाँ पे विशेषताएं आती हैं, कैरेक्टर्स आती हैं, तो आप उसको पहले पॉइंट में दे दें इस तरह से, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दें। ओके। आपको सिर्फ हेडिंग बहुत अच्छे से लिखनी है और साफ़ सुथरी लिखनी है, और हमेशा हेडिंग को अंडरलाइन करके लिखना है। आपकी जो पहली लाइन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्जामिनर हमेशा फर्स्ट लाइन ही रीड करता है। ओके। अब आपकी आती है मेन पॉइंट, आपका जो है कॉपी को किस तरह फिलअप करना है। तो आपको कोशिश करना है कि जो शॉर्ट आंसर है वो हमेशा 2 पेज के अंदर, मतलब कि एक ही पेज के दोनों साइड में आना चाहिए। और जो लॉन्ग आंसर आते हैं, लॉन्ग आंसर में आपको क्या करना है कि 2 पेज भरने हैं, मीन्स 4 बोथ साइड। इतना ही सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा यदि आप लिखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इसमें आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी नहीं करनी है। ओके। जैसे कि मेरे कहने का मतलब कि जैसे 1 पेज हो गया, और सेकंड ये, एंड थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से आपको लॉन्ग आंसर में ये 2 पेज फिलअप कर देना है। ओके। और कोशिश करिए जब भी आप आंसर दें तो पॉइंट में आंसर दें, और पॉइंट को अच्छा हाईलाइट करें। और जब भी आप परिभाषा लिखें तो ब्लैक पेन का यूज़ करें। मोस्टली ब्लैक पेन यूज़ करने से क्या होते हैं कि जो सामने वाला एग्जामिनर समझ जाता है कि वो परिभाषा है, और सीधे उसको हाईलाइट होती है। ओके। और कोई यदि आपके पास में आता है जैसे कि शिक्षा की अवधारणा, तो जो भी शिक्षा मनोविज्ञान आता है, शिक्षा मनोविज्ञान से आपसे रिलेटेड जो भी 2-4 चीज़ें आती हैं, उस तरह से आप टाइप्स डिस्क्राइब कर दें, तो एग्जामिनर सिर्फ ये डायग्राम ही आपको देख के नंबर्स दे देता है। ओके। तो इस तरह से आपको आपकी कॉपी पूरी तरीके से जो 16 पेज है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और अच्छे आंसर भी आते हैं। ओके। और इस तरह से एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है। और आप राइटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, ताकि एग्जामिनर आपकी राइटिंग यदि जितनी भी ख़राब होगी तो वो उसको और ध्यान से देखता है, और राइटिंग यदि अच्छी रही तो वो ज़्यादा रीड भी नहीं करता है। ओके। तो ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट के लिए। तो आप इस तरह से, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कॉपी लिखनी है। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, और आज अच्छे से आप एग्ज़ाम पे लिखिएगा और अच्छे मार्क्स लाइएगा। ओके।